अथांतर 14वें कुलकर नाभिराज के समय में सब कल्प वृक्ष नष्ट हो गए। केवल इन्हीं के क्षेत्र के मध्य में स्थित एक कल्प वृक्ष रह गया, जो प्रासाद अर्थात भवन के रूप में स्थित था और अत्यंत ऊंचा था। उनका वह प्रासाद मोतियों की मालाओं से व्याप्त था। सुवर्ण और रत्नों से उसकी दीवारें बनी थी। वापी और बगीचों से सुशोभित था और पृथ्वी पर एक अद्वितीय ही था। नाभिराज के हृदय को हरने वाली मरुदेवी नाम की उत्तम रानी थी। जिस प्रकार चंद्रमा की भार्या रोहिणी प्रचलात्तर का अर्थात चंचल तारा रूप होती है, उसी प्रकार मरुदेवी भी प्रचलात्तर का थी अर्थात उसकी आंखों की पुतली चंचल थी। जिस प्रकार समुद्र की स्त्री गंगा महाभूत कुलोद्गता है अर्थात हिमगिरी नामक उच्च पर्वत के कुल में उत्पन्न हुई हैं, उसी प्रकार मरुदेवी भी महाभूत कुलोद्गता अर्थात उत्कृष्ट राजवंश में उत्पन्न हुई थी। और राजहंस की स्त्री जिस प्रकार मानसानुगमक्षा अर्थात मानस सरोवर की ओर गमन करने में समर्थ रहती है, उसी प्रकार मरुदेवी भी मानसानुगमक्षा अर्थात नाभिराज के मन के अनुकूल प्रवृत्ति करने में समर्थ थी। जिस प्रकार अरुंधति सदा अपने पति के पास रहती है, उसी प्रकार मरुदेवी भी निरंतर पति के पास रहती थी। वह गमन करने में हंसी के समान थी और मधुर वचन बोलने में कोयल के अनुरूप थी। वह पति के साथ प्रेम करने में चकवी के समान थी इत्यादि जो कहा जाता है, वह सब मरुदेवी के प्रति हीनोपमा दोष को प्राप्त होता है। जिस प्रकार तीनों लोकों के द्वारा वंदनीय धर्म की भार्या शुद्ध देवता के नाम से प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाभिराज की वह भार्या मरुदेवी नाम से प्रसिद्ध थी तथा समस्त लोगों के द्वारा पूजनीय थी। उसमें रंच मात्र भी ऊष्मा अर्थात क्रोध या अहंकार की गर्मी नहीं थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी माना चंद्रमा की कलाओं से उसका निर्माण हुआ हो। उसे प्रत्येक मनुष्य अपने हाथ में लेना चाहता था, स्वीकृत करना चाहता था, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो दर्पण की शोभा को जीतना चाहती हो। वह दूसरे के मनोगत भाव को समझने वाली थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो आत्मा से ही उसके स्वरूप की रचना हुई हो। उसके कार्य तीनों लोकों में व्याप्त थे, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो मुक्त जीव के समान ही उसका स्वभाव था। उसकी प्रवृत्ति पुण्य रूप थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो जिन वाणी से ही उसकी रचना हुई हो। वह तृष्णा से भरे भृत्यों के लिए धनवृष्टि के समान थी, इसलिए ऐसा जान पड़ती थी मानो अमृत स्वरूप ही हो। सखियों को संतोष उपजाने वाली थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो निवृत्ति अर्थात मुक्ति के समान ही हो। उसका शरीर हाव भाव विलास से सहित था, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो मधुरा स्वरूप हुई हो। वह सौंदर्य की परम काष्ठा को प्राप्त थी अर्थात अत्यंत सुंदरी थी, इसलिए ऐसी जान पड़ती थी मानो रति की प्रतिमा ही हो। उसके मस्तक को अलंकृत करने के लिए उसके नेत्र ही पर्याप्त थे। नील कमलों की मालाएं तो केवल भार स्वरूप ही थी। भ्रमर के समान काले केश उसके ललाट के दोनों भागों के आभूषण थे। तमाल पुष्प की कलिकाएं तो केवल भार मात्र थी। प्राण वल्लभ की कथा वार्ता सुनना ही उसके कानों का आभूषण था। रत्न तथा सुवर्ण के कुंडल आदि का धारण करना आडंबर मात्र था। उसके दोनों कपोल ही निरंतर स्पष्ट प्रकाश के कारण थे। रत्नतय दीपकों की प्रभा केवल वैभव बतलाने के लिए थी। उसकी मंद मुस्कान की उत्तम गंध से युक्त सुगंधित चूर्ण थी। कपूर की सफेद रज केवल कांति को नष्ट करने वाली थी। उसकी वाणी ही मधुर वीणा थी। परिकर के द्वारा किया हुआ जो बाजा सुनने का कौतूहल था, वह मात्र ताराओं के समूह को ताड़न करना था। उसके अधरोज से प्रकट हुई कांति ही उसके शरीर का दैदीप्यमान अंगराग था। कुमकुम आदि का लेप गुण रहित तथा सौंदर्य को कलंकित करने वाला था। उसकी कोमल भुजाएं ही परिहास के समय पति पर प्रहार करने के लिए पर्याप्त थी। मृणाल के टुकड़े निष्प्रयोजन थे। यौवन की गर्मी से उत्पन्न हुई पसीने की बूंदें ही उसके दोनों स्तनों का आभूषण थी। उन पर हार का बोझ तो व्यर्थ ही डाला गया था। शिलातल के समान विशाल ही उसकी नृत्य स्तंभली ही आश्चर्य का कारण थी। महल के भीतर जो मणियों की वेदी बनाई गई थी, वह बिना कारण बनाई गई थी। कमल समझकर बैठे हुए भ्रमर ही उनके दोनों चरणों के आभूषण थे। उनमें जो इंद्रनील मणि के नुपुर पहनाए गए थे, वे व्यर्थ थे। नाभिराज के साथ कल्पवृक्ष उत्पन्न हुए भोगों को भोगने वाली मरुदेवी के पुण्य वैभव का वर्णन करना करोड़ों ग्रंथों के द्वारा भी अशक्य है। जब भगवान ऋषभदेव के गर्भावतार का समय प्राप्त हुआ, तब इंद्र की आज्ञा से संतुष्ट हुई दिक्कुमारी देवियां बड़े आदर से मरुदेवी की सेवा करने लगी। वृद्धि को प्राप्त हो, आज्ञा दो, चिरकाल तक जीवित रहो इत्यादि शब्दों के संभ्रम के साथ उच्चारण करने वाली लक्ष्मी, श्री, घृति और कीर्ति आदि देवियां उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगी।
उस समय कितनी ही देवियाँ हृदयकारी गुणों के द्वारा उनकी स्तुति करती थी और उत्कृष्ट विमान से संपन्न कितनी ही देवियाँ वीणा बजा के उनका गुणगान करती थी। उस समय कितनी ही देवियाँ हृदयकारी गुणों के द्वारा उनकी स्तुति करती थी और उत्कृष्ट विज्ञान से संपन्न कितनी ही देवियाँ वीणा बजाकर उनका गुणगान करती थी। कोई कानों के लिए अमृत के समान आनंद देने वाला आश्चर्यकारक उत्तम गान गाती थी और कोमल हाथों वाली कितनी ही देवियाँ उनके पाँव पलटती थी। कोई पान देती थी और कोई आसन देती थी और कोई तलवार हाथ में लेकर सदा रक्षा के लिए तत्पर रहती थी। कोई महल के भीतरी द्वार पर और कोई महल के बाहरी द्वार पर भाला, सुवर्ण की छड़ी, दंड और तलवार आदि हथियार लेकर पहरा देती थी। कोई चमर ढोती थी, कोई वस्त्र लाकर देती थी और कोई आभूषण लाकर उपस्थित करती थी। कोई शैया बिछाने के कार्य में लगी थी, कोई बुहारने के कार्य में लगी थी, कोई पुष्प बिखेरने में लीन थी और कोई सुगंधित द्रव्य का लेप लगाने में व्यस्त थी। कोई भोजन पान के कार्य में व्यग्र थी और कोई बुलाने आदि के कार्य में लीन थी। इस प्रकार समस्त देवियां उनका कार्य करती थी। इस प्रकार नाभिराज की प्रिय वल्लभा मरु देवी को किसी बात की चिंता का क्लेश नहीं उठाना पड़ता था, अर्थात बिना चिंता किए समस्त कार्य संपन्न हो जाते थे। एक दिन वह चीन वस्त्र से आच्छादित और जिसके दोनों तकिए रखे हुए थे ऐसे अत्यंत कमल शैया पर सो रही थी और उसके बीच अपने पुण्य कर्म के उदय से सुख का अनुभव कर रही थी। निर्मल शस्त्र लेके देवियां उनकी सेवा कर रही थी और उसी समय उसने कल्याण करने वाले निम्नलिखित 16 सपने देखे। पहले स्वप्न में गंड स्थल से च्युत मज्जल की गंध से जिस पर भ्रमर लग रहे थे ऐसा तथा चंद्रमा के समान सफेद और गंभीर गर्जना करने वाला हाथी देखा। दूसरे स्वप्न में ऐसा बैल देखा जिसका कि स्कंद दुंदुभी नामक बाजे के समान था और जो शुभ कांदील को धारण कर रहा था, शब्द कर रहा था और शरद ऋतु के मेघ समूह के समान आकार को धारण करने वाला था। तीसरे स्वप्न में चंद्रमा की किरणों के समान धवल सटाओं से के समूह से सुशोभित एवं चंद्रमा की रेखा के समान दोनों दाणों से युक्त सिंहासन को देखा। चौथे स्वप्न में हाथी सुवर्ण तथा चांदी के कलशों जिसका अभिषेक कर रहे थे तथा जो फूले हुए कमल पर निश्चल बैठी हुई थी ऐसी लक्ष्मी देखी। पांचवें स्वप्न में पुनांग, मालती, कुंद तथा चंपा आदि के फूलों से निर्मित और अपनी सुगंधि से भ्रमरों को आकर्षित करने वाली 2 बहुत बड़ी मालाएं देखी। छठे स्वप्न में उदयाचल में मस्तक पर स्थित अंधकार के समूह को नष्ट करने वाला एवं मेघ आदि के उपद्रव से रहित निर्भय दर्शन को देने वाला सूर्य देखा। सातवें स्वप्न में ऐसा चंद्रमा देखा कि जो कुमुदों के समूह का बंधु था, उन्हें विकसित करने वाला था, रात्रि रूपी स्त्री का मानो आभूषण था, किरणों के द्वारा समस्त दिशाओं को सफेद करने वाला था और ताराओं का पति था। आठवें स्वप्न में जो परस्पर प्रेम से संबद्ध थे, निर्मल जल में तैर रहे थे, बिजली के दंड के समान जिनका आकार था, ऐसे मीनों का शुभ जिड़ा देखा। नौवें स्वप्न में जिसकी ग्रीवा हार से सुशोभित थी और जो फूलों की मालाओं से सुसज्जित था और पंचवर्ण के मणियों से भरा हुआ था, ऐसा उज्ज्वल कलश देखा। 10वें स्वप्न में कमलों और नील कमलों से आच्छादित निर्मल जल से युक्त नाना पक्षियों से व्याप्त तथा सुंदर सूर्यों से सुशोभित विशाल सरोवर देखा। 11वें स्वप्न में चलते हुए मीन और बड़े बड़े नकरों से जिनमें ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है और जो मेघों से युक्त था तथा आकाश के समान जान पड़ता था, ऐसा सागर देखा। 12वें स्वप्न में बड़े बड़े सिंहों से युक्त अनेक प्रकार के रत्नों से उज्ज्वल सुवर्ण निर्मित बहुत ऊंचा सुंदर सिंहासन देखा। 13वें स्वप्न में ऐसा विमान देखा जिसका आकार सुमेरु पर्वत के शिखर के समान था, जिसका विस्तार बहुत था और जो रत्नों से सुशोभित था तथा गोले, दर्पण और चमर आदि से विभूषित था। 14वें स्वप्न में ऐसा भवन देखा जिसका आकार कल्प वृक्ष निर्मित प्रासाद के समान था, जिसके अनेक खंड थे, मोतियों की मालाओं से जिसकी शोभा बढ़ रही थी और जो रत्नों की किरणों के समूह से आवृत था। 15वें स्वप्न में परस्पर की किरणों के प्रकाश से इंद्रधनुष को उत्पन्न करने वाली अत्यंत ऊंची 5 प्रकार के रत्नों की राशि देखी और 16वें स्वप्न में ज्वालाओं से व्याप्त धूम से रहित दक्षिण दिशा की ओर आवर्त ग्रहण करने वाली एवं ईंधन में रहित अग्नि देखी। स्वप्न देखने के बाद ही सुंदरांगी मरुदेवी वंदीजनों की मंगलमय जय जय ध्वनि से जाग उठी। उस समय वंदीजन कह रहे थे कि यह देवी
यह चंद्रमा तुम्हारे मुख की कांति से उत्पन्न हुई लज्जा के कारण ही इस समय छाया अर्थात कांति से रहित हो गया है। उदयाचल के शिखर पर यह सूर्य ऐसा जान पड़ता है मानो मंगल के लिए सिंदूर से अनुरंजित कलश ही हो। इस समय तुम्हारी मुस्कान से ही अंधकार नष्ट हो जाएगा, इसलिए दीपक मानो अपने आप की व्यर्थता का अनुभव करने हुए ही निष्प्रभ हो रहे हैं। यह पक्षियों का समूह अपने घोंसलों में सुख से ठहरकर जो मनोहर कोलाहल कर रहा है, सो ऐसा जान पड़ता है मानो तुम्हारा मंगल गान ही कर रहा हो। ये घर के वृक्ष प्रातः काल की शीतल और मंद वायु से संगत होकर ऐसे जान पड़ते हैं मानो अवशिष्ट निद्रा के कारण ही झूम रहे हों। घर की बावड़ी के समीप जो ये चकवी खड़ी है, वह सूर्य का बिंब देखे हर्षित होती हुई मधुर शब्दों से अपने प्राण वल्लभ को बुला रही है। ये हंस तुम्हारी सुंदर चालक को देखने के लिए उत्कंठित हो रहे हैं, इसलिए मानो इस समय निद्रा दूर करने के लिए मनोहर शब्द कर रहे हैं, जिसकी तुलना उकेरे जाने वाले कांसे से उत्पन्न शब्द के साथ ठीक बैठती है। ऐसे ये सारस पक्षियों का क्रेंकार शब्द अत्यधिक सुशोभित हो रहा है। हे निर्मल चेष्टा की धारक देवी, अब स्पष्ट ही प्रातःकाल हो गया है, इसलिए इस समय निद्रा को छोड़ो। इस तरह बंदीजन जिसकी स्तुति कर रहे थे, ऐसे मरु देवी ने जिस पर चद्दर की सिकुड़न से मानो लहर उठ रही थी, तथा जो फूलों से व्याप्त होने के कारण मेघ और नक्षत्रों से युक्त आकाश के समान जान पड़ती थी, ऐसी शैया छोड़ दी। निवास गृह से निकलकर जिसने समस्त कार्य संपन्न किए थे, ऐसी मरु देवी नाभिराज के पास इस तरह पहुंची जिस तरह की दिन की लक्ष्मी सूर्य के पास पहुंचती है। वहां जाकर वह नीचे आसन पर बैठी और उत्तम सिंहासन पर आरूढ़ हृदय वल्लभ के लिए हाथ जोड़कर क्रम से स्वप्न निवेदित करने लगी। इस प्रकार रानी के स्वप्न सुनकर हर्ष से विवश हुए नाभिराज ने कहा, हे देवी, तुम्हारे गर्भ में त्रिलोकीनाथ ने अवतार ग्रहण किया है। नाभिराज के इतना कहते ही कमल लोचना मरुदेवी परम हर्ष को प्राप्त हुई और चंद्रमा की उत्कृष्ट मूर्ति के समान कांति के समूह को धारण करने लगी। जिनेंद्र भगवान के गर्भस्थ होने में जब 6 माह बाकी थे, तभी से इंद्र की आज्ञा अनुसार कुबेर से बड़े आदर के साथ रत्नवृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। चूंकि भगवान के गर्भ स्थित रहते हुए यह पृथ्वी सुवर्णमयी हो गई थी, इसलिए इंद्र ने हिरण्यगर्भ के इस नाम से उनकी स्तुति की थी। भगवान गर्भ में भी मति, श्रुत और अवधि इन 3 ज्ञानों से युक्त थे तथा हमारे हलन चलन से माता को कष्ट न हो, इस अभिप्राय से वे गर्भ में चल विचल नहीं होते थे। जिस प्रकार दर्पण में अग्नि की छाया पड़ने से कोई विकार नहीं होता, उसी प्रकार भगवान के गर्भ में स्थित रहते हुए माता मरु देवी के शरीर में कुछ भी विकार नहीं हुआ था। जब समय पूर्ण हो चुका था, तब भगवान मल का स्पर्श किए बिना ही गर्भ से इस प्रकार बाहर निकले जिस प्रकार की स्फटिक मणि निर्मित घर से बाहर निकले हों। तदंतर नाभिराज ने पुत्र जन्म का यथोक्त महोत्सव किया, जिससे समस्त लोग हर्षित ही हो गए। 3 लोग क्षोभ को प्राप्त हो गए। इंद्र का आसन कंपित हो गया तथा समस्त सुर तथा असुर क्या है शब्द करने लगे। उसी समय भवनवासी देवों के भवनों के बिना बजाए ही शंख बजने लगे। व्यंतरों के भवनों में अपने आप ही भेरियों के शब्द होने लगे। ज्योतिष देवों के घर में अकस्मात सिंहों की गर्जना होने लगी और कल्पवासी देवों के घर में अपने अपने घंटा शब्द करने लगे। इस प्रकार के शुभ उत्पातों से तथा मुकुटों के नम्रीभूत होने से इंद्रों ने अवधि ज्ञान का उपयोग किया और उसके द्वारा उन्हें तीर्थंकर के जन्म का समाचार विदित हो गया। तदंतर जो बहुत भारी उत्साह से भरे हुए थे तथा जिनके शरीर आभूषणों से जगमगा रहे थे, ऐसे इंद्र ने गजराज एरावत हाथी पर आरूढ़ होकर नाभिराज के घर की ओर प्रस्थान किया। उस समय काम से युक्त कितने ही देव नृत्य कर रहे थे, कितने ही तालियां बजा रहे थे, कितने ही अपनी सेना को उन्नत बना रहे थे, कितने ही समस्त लोग में फैलने वाला सिंहनाद कर रहे थे, कितने ही विक्रिया से अनेक वेश बना रहे थे और कितने ही उत्कृष्ट गाना गा रहे थे। उस समय बहुत भारी शब्दों से भरा हुआ यह संसार ऊपर जाने वाले और नीचे आने वाले देवों से ऐसा जान पाता था मानो स्वकीय स्थान से भ्रष्टि हो गया हो। तदंतर कुबेर ने अयोध्या नगरी की रचना की। वह अयोध्या नगरी विजयात पर्वत के समान आकार वाले एक विशाल कोट से घिरी हुई थी। पाताल तक गहरी पारिका उसके चारों ओर से घेरे हुए थी और ऊंचे ऊंचे गोपुरों के शिखरों के अग्रभाग से वहां का आकाश दूर तक विदीर्ण हो रहा था। महाविभूति से युक्त इंद्र क्षण भर में नाभिराज के उस घर में जा पहुंचे जो कि नाना रत्नों की किरणों के प्रकाश रूपी वस्त्र से आवृत था। इंद्र ने पहले देवों के साथ नगर की 3 प्रदक्षिणाएं दी, फिर नाभिराज के घर में प्रवेश किया और तदंतर इंद्राणी के द्वारा प्रसूति गृह से जिन बालक को बुलवाया। इंद्राणी ने प्रसूति गृह में जाकर पहले जिन माता को नमस्कार किया,
फिर माता के पास मायामयी बालक रखकर जिन बालक को उठा लिया और बाहर लाके इंद्र के हाथ में सौंप दिया। यद्यपि इंद्र 1000 नेत्रों का धारक था, तथापि तीनों लोकों में अतिशय पूर्ण भगवान का रूप देखकर वह तृप्ति को प्राप्त नहीं हुआ था। तदनंतर सौधर्मेंद्र भगवान को गोद में बैठाकर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुआ और श्रेष्ठ भक्ति से सहित अन्य देवों ने चमर तथा छत्र आदि स्वयं ही ग्रहण किए। इस प्रकार इंद्र समस्त देवों के साथ चलकर वैड्यूर्य आदि महारत्नों की कांति के समूह से उज्ज्वल सुमेरु पर्वत के शिखर पर पहुंचा, जहां पांडु कंबल नाम की शिला पर जो अकृत्रिम सिंहासन स्थित है, उस पर इंद्र ने जिन बालक को विराजमान कर दिया और स्वयं उनके पीछे खड़ा हो गया। उसी समय देवों ने क्षुब्रित समूह के समान शब्द करने वाली भेरियां बजाई, मृदंग और शंख के जोरदार शब्द किए। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, तुम्बुरु, नारद और विश्वावसु उत्कृष्ट मूर्छनाएं करते हुए अपनी अपनी पत्नियों के साथ मन और कानों को हरण करने वाले सुंदर गीत गाने लगे। लक्ष्मी भी बड़े आदर के साथ वीणा बजाने लगी। हाव भावों से भरी एवं आभूषणों से युक्त सुशोभित अप्सराएं यथा योग अंगहार करती हुई उत्कृष्ट नृत्य करने लगी। इस प्रकार जब वहाँ उत्तमोत्तम देवों के द्वारा गायन, वादन और नृत्य हो रहा था, तब सौधर्मेंद्र ने अभिषेक करने के लिए शुभ कलश हाथ में लिया। तदनंतर जो क्षीर सागर के जल से भरे थे, जिनकी अवगाहना बहुत भारी थी, जो सुवर्ण निर्मित थे, जिनके मुख कमलों से आच्छादित थे तथा लाल लाल पल्वल जिनकी शोभा बढ़ा रहे थे, ऐसे 1008 कलशों के द्वारा इंद्र ने विक्रिया के प्रभाव से अनेक रूप बनाकर जिन बालक का अभिषेक किया। यम, वैश्रवण, सोम, वरुण आदि अन्य देवों ने और साथ ही शेष बचे समस्त इंद्रों ने भक्तिपूर्वक जिन बालक का अभिषेक किया। इंद्राणी आदि देवियों ने पल्लवों के समान कोमल हाथों के द्वारा समीचीन गंध से युक्त अनुलेपन से भगवान को उद्वर्तन किया। जिस प्रकार मेघों के द्वारा किसी पर्वत का अभिषेक होता है, उसी प्रकार विशाल कलशों के द्वारा भगवान का अभिषेक कर देव उन्हें आभूषण पहनाने के लिए तत्पर हुए। इंद्र ने तत्काल ही वज्र की सूची से विभिन्न किए गए उनके कानों में चंद्रमा और सूर्य के समान कुंडल पहनाए। चोटी के स्थान पर ऐसा निर्मल पद्मराग मणि पहनाया कि जिसकी किरणों से भगवान का सिर जटाओं से युक्त के समान जान पड़ने लगा। भाल पर चंदन के द्वारा अर्धचंद्राकार ललाटिका बनाई। भुजाओं के मूल भाग तथा पर उत्तम सुवर्ण निर्मित केयूर से अलंकृत किए। शिववत चिन्ह से सुशोभित वक्ष स्थल के नक्षत्रों के समान स्थूल मुक्ता फलों से निर्मित एवं प्रकीर्णों से प्रकाशमान हाल से अलंकृत किया। हरित मणि और पद्मराग मणियों की बड़ी मोटी किरणों से जिसके मानो पल्लवी निकल रहे थे, ऐसी बड़ी माला से उनको अलंकृत किया था। लक्षण रूपी आभरणों से श्रेष्ठ उनकी दोनों भरी कलाइयाँ रत्न खचित सुंदर कणों से बहुत भरी शोभा को धारण कर रही थी। रेशमी वस्त्र के ऊपर पहनाई हुई करधनी से सुशोभित उनका नितंब स्तन ऐसा जान पड़ता था मानो संध्या की लाल लाल रेखा से सुशोभित किसी पर्वत का ही तटी हो। उनकी समस्त उंगलियों में नाना रत्नों से खचित सुवर्ण में अंगूठियां पहनाई गई थी। देवों ने भगवान के लिए जो सब प्रकार के आभूषण पहनाए थे, वे भक्तिवश ही पहनाए थे। वैसे भगवान स्वयं 3 लोक के आभरण थे। अन्य पदार्थ उनकी क्या शोभा बढ़ाते। उनके शरीर पर चंदन का लेप लगाकर जो रोचन के पीले पीले बिंदु रखे गए थे, वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो स्फटिक की भूमि पर सुवर्ण कमल ही रखे हों, जिस पर कसीदास के अनेक फूल बनाए गए हों। ऐसे उत्तरीय वस्त्र उनके शरीर पर पहनाया गया था और वह ऐसा जान पड़ता था मानो ताराओं से सुशोभित निर्मल आकाश ही हो। पारिजात और संतानक नामक कल्पवृक्ष के फूलों से जिसकी रचना हुई थी तथा जिस पर भ्रमरों के समूह लग रहे थे, ऐसा बड़ा सेहरा उनके सर पर बांधा गया। चूंकि सुंदर चेष्टाओं को धारण करने वाले भगवान 3 लोक के तिलक थे, इसलिए उनकी दोनों भावों का मध्य भाग सुरक्षित सुगंधित तिलक से अलंकृत किया गया था। इस प्रकार 3 लोक के आभरण स्वरूप भगवान जब नाना अलंकारों से अलंकृत हो गए, तब इंद्र आदि देव उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे भगवान, धर्म रहित तथा अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित इस संसार में भ्रमण करने वाले लोगों के लिए आप सूर्य के समान उदित हुए हो। हे जिनराज, आप चंद्रमा के समान हो, सो आपके उपदेश रूपी निर्मल किरणों के द्वारा अब भव्य जीव रूप कुमुदनी अवश्य ही विकास को प्राप्त होगी। हे नाथ, आप इस संसार रूपी घर में भव्य जीवों को जीव अजीव आदि तत्वों का ठीक ठीक दर्शन हो। इस उद्देश्य से स्वयं ही जलते हुए वह महान दीपक हो, जिसकी उत्पत्ति केवल ज्ञान रूपी अग्नि से होती है।
पाप रूपी शत्रुओं को नष्ट करने के लिए आप तीक्ष्ण बाण हैं तथा आप ही ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा संसार रूपी अटवी का दाह करेंगे। हे प्रभु, आप दुष्ट इंद्रिय रूप नागों का दमन करने के लिए गरुड़ के समान उदित हुए हो तथा आप ही संदेह रूपी मेघों का उड़ाने के लिए प्रचंड वायु के समान हो। हे नाथ, आप अमृत प्रदान करने के लिए महामेघ हो, इसलिए धर्म रूपी जल की बूंदों की प्राप्ति के लिए तुषातुर भव्य जीव रूपी चातक ऊपर की ओर मुख कर आपको देख रहे हैं। हे स्वामिन, आपकी अत्यंत निर्मल कीर्ति 3 लोगों के द्वारा गाई जाती है, इसलिए आपको नमस्कार हो। हे नाथ, आप गुण रूपी फूलों से सुशोभित तथा मनोवांछित फल प्रदान करने वाले वृक्ष स्वरूप हैं, अतः आपको नमस्कार हो। आप कर्म रूपी काष्ठ को विदारण करने के लिए तीक्ष्ण धार वाली कुठार के समान हैं, अतः आपको नमस्कार हो। इसी प्रकार आप मोह रूपी उन्नत पर्वत को भेद करने के लिए वज्र स्वरूप हो, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप दुख रूपी अग्नि को बुझाने के लिए जल स्वरूप रज के संगम से रहित आकाश स्वरूप हो, अतः आपको नमस्कार हो। इस तरह देवों ने विधि पूर्वक भगवान की स्तुति की, बार बार प्रणाम किया और तदनंतर उन्हें ऐरावत हाथी पर सवार कर अयोध्या की ओर प्रयाण किया। अयोध्या आकर इंद्र ने जिन बालक को इंद्राणी के हाथ से माता की गोद में विराजमान करा दिया, आनंद नाम का उत्कृष्ट नाटक किया और तदनंतर वह अन्य देवों के साथ अपने स्थान पर चला गया। अथानंतर दिव्य वस्तुओं और अलंकारों से अलंकृत एवं उत्कृष्ट सुगंधि के कारण नसिका को हरण करने वाले विलोपन से लिप्त एवं अपनी कांति के संपर्क से दिशाओं के अग्रभाग को पीला करने वाले अंकित पुत्र को देखकर उस समय माता मरुदेवी बहुत ही संतुष्ट हो रही थी। जिसका हृदय कौतुक से भर रहा था, ऐसी मरुदेवी कोमल स्पर्श वाले पुत्र का आलिंगन करती हुई वर्णनातीत सुख रूपी सागर में जो उतरी थी, वह उत्तम नारी मरुदेवी गोद में स्थित जिन बालक से इस प्रकार सुशोभित हो रही थी, जिस प्रकार की नवीन उदित सूर्य के बिंब से पूर्व दिशा सुशोभित होती है। नाभिराज ने दिव्य अलंकारों को धारण करने वाले एवं उत्कृष्ट कांति से युक्त उस पुत्र को देखकर अपने आप को 3 लोक के ऐश्वर्य से युक्त माना था। पुत्र के शरीर के संबंध से जिन्हें सुख रूप संपदा उत्पन्न हुई है तथा उस सुख का आस्वादन करते समय जिनके नेत्र का तिथि भाग निमीलित हो रहा है, ऐसा नाभिराज का मन उस पुत्र को देखकर द्रवीभूत हो गया था। चूंकि वे जिनेंद्र इंद्र के द्वारा की हुई पूजा से प्रधानता को प्राप्त हुए थे, इसलिए माता पिता ने उनका ऋषभ यह नाम रखा था। माता पिता को जो परस्पर संबंधी प्रेम वृद्धि को प्राप्त हुआ था, वह उस समय बालक ऋषभ देव में केंद्रित हो गया था। इंद्र ने भगवान के हाथों में अंगूठे में जो अमृत निक्षिप्त किया था, उसका पान करते हुए क्रमशः शरीर संबंधी वृद्धि को प्राप्त हुए थे। तदनंतर इंद्र के द्वारा अनुमोदित समान अवस्था वाले देव कुमारों से युक्त होकर भगवान माता पिता को सुख पहुंचाने वाली निर्दोष क्रिया करने लगे। आसन, शयन, वाहन, भोजन, वस्त्र तथा चारण आदि जितना भी उनका परिकर था, वह सब उन्हें इंद्र से प्राप्त होता था। वे थोड़े ही समय में परम वृद्धि को प्राप्त हो गए थे। उनका वक्षस्थल मेरु पर्वत की भित्ति के समान चौड़ा और उन्नत हो गया। समस्त संसार के लिए कल्पवृक्ष के समान जो उनकी भुजाएं थी, वे आशा रूपी दिग्गजों को बांधने के लिए खंभों का आकार धारण कर रही थी। उनके दोनों उरुदंड अपनी निज की कांति के द्वारा किए हुए लेपन को धारण कर रहे थे और ऐसे जान पड़ते थे मानो 3 लोक रूपी घर को धारण करने के लिए 2 खंभे खड़े किए हों। उनके मुख की कांति से चंद्रमा को जीत लिया था और तेज ने सूर्य को परास्त कर दिया था। इस तरह वह परस्पर के विरोधी 2 पदार्थों चंद्रमा और सूर्य को धारण कर रहा था। यद्यपि लाल लाल कांति के धारक उनके दोनों हाथ पल्लव से अधिक कोमल थे, तथापि वे पर्वत समूह को चूर्ण करने में पक्ष में समस्त राजाओं का पराजय करने में समर्थ थे। उनके केशों का समूह अत्यंत सघन तथा सच्चीकर्ण था और ऐसा जान पड़ता था मानो मेरु पर्वत के शिखर पर नीलांजन की शिला ही रखी हो। यद्यपि वे भगवान धर्मात्मा थे, हरण आदि को अधर्म मानते थे, तथापि उन्होंने अपने अनुपम रूप से समस्त लोगों के नेत्र को हरण कर लिया था। भावार्थ, भगवान का रूप सर्वजन नयनाभिराम था। उस समय कल्प वृक्ष पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके थे, इसलिए समस्त पृथ्वी अकृष्ट पक्ष अर्थात बिना जोते बिना बोए ही अपने आप उत्पन्न होने वाली धान्य से सुशोभित हो रही थी। उस समय की प्रजा वाणिज्य, लेन देन का व्यवहार तथा शिल्प से रहित थी और धर्म का तो नाम भी नहीं था, इसलिए पाखंड से भी रहित थी। जो 6 रसों से सहित था, स्वयं ही कटकर शाखा से झड़ने लगता था और बलवीर आदि करने में समर्थ था, ऐसा इक्षुरसी उस समय प्रजा का आहार था।
पहले तो वह इक्चुरस अपने आप निकलता था, पर काल के प्रभाव से अब उसका स्वयं निकलना बंद हो गया और बिना कुछ बताए यंत्रों के द्वारा ईख को पेलने की विधि नहीं जानते थे। इस प्रकार सामने खड़ी हुई धान को देखकर लोग देख रहे थे, पर उनके संस्कार की विधि नहीं जानते थे, इसलिए भूख से पीड़ित होकर अत्यंत व्याकुल हो उठे। तदनंतर बहुत भारी पीड़ा से युक्त हुए लोग नाभिराज की शरण में पहुंचे और स्तुतिता प्रमाण कर निम्नलिखित वचन कहने लगे। हे नाथ, जिनसे हमारा भरण पोषण होता था, वे कल्प वृक्ष अब सब नष्ट हो गए। इसलिए भूख से संतप्त होकर आपकी शरण में आए हुए हम सब लोगों की आप रक्षा कीजिए। पृथ्वी पर उत्पन्न हुई यह कोई वस्तु फलों से युक्त दिखाई दे रही है। यह वस्तु संस्कार किए जाने पर खाने के योग्य हो सकती है, पर हम लोग इसकी विधि नहीं जानते हैं। स्वच्छंद विचरने वाली गायों के स्तनों के भीतर से यह कुछ पदार्थ निकल रहा है, सो वह भक्ष्य है या अभक्ष्य है? हे स्वामिन, यह बतलाइए। ये सिंह, व्याघ्र आदि जंतु पहले किरणाओं के समय आलिंगन करने योग्य थे, पर अब ये कलह में तत्पर होकर प्रजा को भयभीत करने लग गए हैं। और ये आकाश, स्थल तथा जल में उत्पन्न हुए कितने ही महामनोहर पदार्थ दिख रहे हैं, सो इनसे हम सुख किस तरह होगा, यह हम नहीं जानते हैं। इसलिए हे देव, हम लोगों को इनके संस्कार करने का उपाय बताइए, जिससे कि प्रसाद से सुरक्षित होकर हम लोग सुख से जीवित रह सकें। प्रजा के ऐसा कहने पर नाभिराय का हृदय दया से भर गया। वे आजीविका के उपाय दिखाने के लिए धीरता के साथ निम्न प्रकार वचन कहने लगे। जिनकी उत्पत्ति के समय चिरकाल तक रत्नवृष्टि हुई थी और लोक में क्षोभ उत्पन्न करने वाले देवों का आगमन हुआ था, महान अतिशय से संपन्न ऋषभ देव के पास चलकर हम लोग उनसे आजीविका के कारण पूछें। इस संसार में उनके समान कोई मनुष्य नहीं है। उनकी आत्मा सर्व प्रकार के अज्ञानी रूप अंधकारों से परे है। नाभि राजा ने जब प्रजा से उक्त वचन कहे तो वह उन्हीं को साथ लेकर ऋषभनाथ भगवान के पास गई। भगवान ने पिता को देखकर उनका यथायोग सत्कार किया। तदनंतर नाभि राजा और भगवान ऋषभदेव जब अपने अपने योग्य आसनों पर आरूढ़ हो गए, तब प्रजा के लोग नमस्कार कर भगवान की इस प्रकार स्तुति करने को तत्पर हुए। हे नाथ, समस्त लक्षणों से भरा हुआ आपका यह शरीर तेज के द्वारा समस्त जगत को आक्रांत कर दैदीप्यमान हो रहा है। चंद्रमा की किरणों के समान आनंद उत्पन्न करने वाले आपके अत्यंत निर्मल गुणों से समस्त संसार व्याप्त हो रहा है। हम लोग कार्य लेकर आपके पिता के पास आए थे, परंतु ये ज्ञान से उत्पन्न हुए आपके गुणों का बखान करते हैं। जबकि ऐसे विद्वान महाराज नाभिराज भी आपके पास आकर पदार्थ का निश्चय कर लेते हैं, तब यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आप अतिशयों से सुशोभित धैर्य को धारण करने वाला कोई अनुपम महात्मा है। इसलिए आप भूख से पीड़ित हुए हम लोगों की रक्षा कीजिए और सिंह आदि दुष्ट जंतुओं से जो भय हो रहा है उसका भी उपाय बतलाइए। तदनंतर जिनका हृदय दया से युक्त था, ऐसे भगवान ऋषभदेव हाथ जोड़कर चरणों में पड़ी हुई प्रजा को उपदेश देने लगे। उन्होंने प्रजा को सैकड़ों प्रकार की शिल्प कलाओं का उपदेश दिया। नगरों का विभाग, ग्राम आदि का बसाना और मकान आदि के बनाने की कला प्रजा को सिखाई। भगवान ने जिन पुरुषों को विपत्तिग्रस्त मनुष्यों की रक्षा करने में नियुक्त किया था, वे अपने गुणों के कारण लोक में क्षत्रिय इस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। वाणिज्य, खेती, गोरक्षा आदि के व्यापार में जो लगाए गए वे लोक में वैश्य कहलाए। जो नीच कार्य करते तथा शास्त्र से दूर भगते थे, उन्हें शूद्र संज्ञा प्राप्त हुई। इनके प्रेष्य, दास आदि अनेक भेद थे। इस प्रकार सुख को प्राप्त कराने वाला यह युग भगवान ऋषभदेव के द्वारा किया गया था तथा उनमें सब प्रकार की संप्रदाएं सुलभ थी, इसलिए प्रजा उसे कृतयुग कहने लगी थी। भगवान ऋषभदेव ने सुनंदा और नंदा नाम की दो स्त्रियां थी। उनसे उनके भरत आदि महाप्रतापी पुत्र उत्पन्न हुए थे। भरत आदि 100 भाई थे तथा गुणों के संबंध से अत्यंत सुंदर थे, इसलिए यह पृथ्वी उनसे अलंकृत हुई थी तथा निरंतर अनेक उत्सव प्राप्त करती रहती थी। अपरिमित कांति को धारण करने वाले जगत गुरु भगवान ऋषभदेव अनुपम ऐश्वर्य का उपभोग करते हुए जब बहुत भारी काल व्यतीत हो गया, तब एक दिन नीलांजला नामक देवकी नृत्य करते समय उन्हें वैराग्य की उत्पत्ति में कारणभूत निम्न प्रकार की बुद्धि उत्पन्न हुई। वे विचारने लगे कि अहो, संसार के ये प्राणी दूसरों को संतुष्ट करने वाले कार्यों से विडंबना प्राप्त कर रहे हैं। प्राणियों के ये कार्य पागलों की चेष्टा के समान है तथा अपने शरीर को खेद उत्पन्न करने के कारण स्वरूप है। संसार की विचित्रता देखो, यहाँ कोई तो पराधीन होकर दासवती को प्राप्त होता है और कोई गर्व से स्खलित वचन होता हुआ उसे आज्ञा प्रदान करता है। इस संसार को धिक्कार हो, जिसमें मोही जीव दुख को ही सुख समझकर उत्पन्न करते हैं।
इसलिए मैं तो इस विनाशिक तथा कृत्रिम सुख को छोड़कर शुद्ध सुखों का सुख प्राप्त करने के लिए शीघ्र ही प्रयत्न करता हूँ। इस तरह यहाँ भगवान का चित्त शुभ विचार में लगा हुआ था। उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर निम्न प्रकार निवेदन करना प्रारंभ किया। वे कहने लगे, हे नाथ, आपने जो 3 लोगों के जीवों का हित करने का विचार किया है सो बहुत ही उत्तम बात है। इस समय मोक्ष का मार्ग बंद हुए बहुत समय हो गया है। ये प्राणी उपदेशदाता के बिना संसार रूपी महासागर में गोता लगा रहे हैं। इस समय प्राणी आपके द्वारा बतलाए हुए मार्ग से चलकर अविनाशी सुख से युक्त तथा लोक के अग्रभाग में स्थित मुक्त जीवों के पद को प्राप्त हो। इस प्रकार देवों के द्वारा कहे गए वचन स्वयं बुद्ध भगवान आदिनाथ के समय पुनरुक्ता को प्राप्त हुए। जो ही भगवान ने गृह त्याग का निश्चय किया त्यों ही इंद्र आदि देव पहले की भांति आ पहुँचे। समस्त देवों ने नमस्कार पूर्वक भगवान की स्तुति की और हे नाथ, आपने बहुत अच्छा विचार किया है, यह शब्द बार बार कहे। तदनंतर जिसने रत्नों की कांति के समूह से दिशाओं के अग्रभाग को व्याप्त कर रखा था, जिसके दोनों ओर चंद्रमा की किरणों के समूह के समान सुंदर चमर ढोरे जा रहे थे, पूर्ण चंद्रमा के समान दर्पण से जिसकी शोभा बढ़ रही थी, जो बुद्ध के आकार मणि में गोलकों से सहित थी, अर्ध चंद्राकार से सहित थी, पताकाओं के वस्त्र से सुशोभित थी, दिव्य मालाओं से सुगंधित थी, मोतियों के हार से विराजमान थी, देखने में बहुत सुंदर थी, विमान के समान जान पड़ती थी, जिसमें लगी हुई छोटी छोटी घंटियां रुनझुन शब्द कर रही थी, और इंद्र ने जिस पर अपना कंधा लगा के रखा था, ऐसी देव रूपी शिल्पियों के द्वारा निर्मित पालकी पर सवार होकर भगवान अपने घर से बाहर निकले। तदनंतर बजते हुए बाजों और नृत्य करते हुए देवों के प्रतिध्वनि पूर्ण शब्द से 3 लोक का अंतराल भर गया। बहुत भारी वैभव और भक्ति से युक्त देवों के साथ भगवान तिलक नामक उद्यान में पहुंचे। भगवान ऋषभ देव प्रजा अर्थात जनसमूह से दूर हो गए। उस तिलक नामक उद्यान में पहुंचे, इसलिए उस स्थान का नाम प्रजाग प्रसिद्ध हो गया। अथवा भगवान ने उस स्थान पर बहुत बड़ी याग अर्थात त्याग किया था, इसलिए उसका नाम प्रयाग भी प्रसिद्ध हुआ। वहां पहुंचकर भगवान ने माता पिता तथा बंधुजनों से दीक्षा लेने की आज्ञा की और फिर नोम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धों के लिए नमस्कार हो, यह कहकर दीक्षा धारण करी। महामुनि ऋषभ देव ने सब अलंकारों के साथ ही सब वस्त्रों का भी त्याग कर दिया और पंचमुष्टियों के द्वारा केश उखाड़ कर फेंक दिए। इंद्र ने उस केशों को रत्नमय पिटारे में रख दिया और तदनंतर मस्तक पर कर उन्हें क्षीर सागर में छे पाया। समस्त देव दीक्षा कल्याण संबंधी उत्सव का जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार चले गए। साथ ही मनुष्य भी अपना हृदय हराकर यथास्थान चले गए। उस समय 4000 राजाओं ने, जो कि भगवान के अभिप्राय को नहीं समझ सके थे, केवल स्वामी भक्ति से प्रेरित होकर नग्न अवस्था को प्राप्त हुए थे। तदनंतर इंद्रियों की समान अवस्था धारण करने वाले भगवान ऋषभ देव 6 माह तक कायत्सक से सुमेरु पर्वत के समान निश्चल खड़े रहे। हवा से उड़ी उनकी अस्त व्यस्त जटाएं ऐसी जान पड़ती थी मानो समीचीन ध्यान रूपी अग्नि से जलते हुए कर्म के धूम की पंक्तियां हों। तदनंतर 6 माह भी नहीं हो पाए थे कि साथ साथ दीक्षा लेने वाले राजाओं का समूह परिचय रूपी महायुद्धाओं के द्वारा परास्त हो गया। उनमें से कितने ही राजा दुख रूपी वायु से तड़त होकर पृथ्वी पर गिर गए और कितने ही कुछ सबल शक्ति के धारक होने से पृथ्वी पर बैठ गए। कितने ही भूख से पीड़ित होकर कायत्सक छोड़कर फल खाने लगे। कितने ही संतप्त शरीर होने के कारण शीतल जल में आ घुसे। कितने ही चारित्र का बंधन तोड़कर उन्मत्त हाथियों की तरह पहाड़ों की गुफाओं में घुसने लगे और कितने ही फिर से मन को लौटाकर जिनेन्द्र देव का दर्शन करने के लिए उद्यत हुए। उन सब में राजाओं में भरत का पुत्र मारीची बहुत अहंकारी था, इसलिए वह गेरुआ वस्त्र धारण कर परिव्राजक बन गया तथा वल्कलों को धारण करने वाले कितने ही लोग उसके साथ हो गए। वे राजा लोग नम्र रूप में ही फलादि ग्रहण करने के लिए जब उद्यत हुए, तब अदृश्य देवताओं ने निम्नांकित वचन आकाश में प्रकट हुए। हे राजाओं, तुम लोग नग्न वेश में रहकर यह कार्य न करो, क्योंकि ऐसा करना तुम्हारे लिए अत्यंत दुख का कारण होगा। देवताओं के वचन सुनकर कितने ही लोगों ने वृक्षों के पत्ते पहन लिए, कितने ही लोगों ने वृक्षों के वल्कल धारण कर लिए और कितने ही लोगों ने चमड़े से शरीर आच्छादित कर लिया और कितने ही लोगों ने पहले छोड़े हुए वस्त्र फिर से ग्रहण कर लिए। अपने नग्न वेश से लज्जित होकर कितने ही लोगों ने कुशाओं का वस्त्र धारण किया। इस प्रकार पत्र धारण करने के बाद वे सभी फलों शीतल जल से तप्ति को प्राप्त हुए। तदनंतर जिनकी बुरी हालत हो रही थी, ऐसे भ्रष्ट हुए सब राजा लोग एकत्रित हो दूर जाकर निशंक भाव से परस्पर में सलाह करने लगे। उनमें से किसी राजा ने अन्य राजाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों में से किसी से भगवान ने कुछ कहा था? इसके उत्तर में अन्य राजाओं ने कहा, इन्होंने हम लोगों में से किसी से कुछ नहीं कहा था। यह सुनकर भोगों की अभिलाषा रखने वाले किसी राजा ने कहा, तो फिर यहाँ रुकने से क्या लाभ है? उठिए, हम लोग अपने अपने देश चले, तब पुत्र स्त्री आदि का मुख देखने से उत्पन्न हुआ सुख प्राप्त करें। उनमें से किसी ने कहा कि चूंकि हम लोग दुखी हैं, अतः चलने के लिए तैयार हैं।
इस समय ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे दुख का कारण हम ना कर सकें, परंतु यह स्मरण रखना कि हम लोगों के को स्वामी के बिना अकेला ही वापस आया देखकर भरत मारेगा और अवश्य हम लोगों को देश छीन लेगा। अथवा भगवान ऋषभदेव जब फिर से राज्य प्राप्त करेंगे, वनवास छोड़ के पुनः राज करने लगेंगे, तब हम लोग निर्लज होकर इन्हें मुख कैसे दिखाएंगे। इसलिए हम लोग फलादिक का भक्षण करते हुए यहीं पर रहें और इच्छानुसार सुखपूर्वक भ्रमण करते हुए इनकी सेवा करते हैं। अथानंतर भगवान ऋषभदेव प्रतिमा योग से विराजमान थे। भोगों की याचना करने में तत्पर नमी और विनामी उनके चरणों में नमस्कार कर वहीं पर खड़े हो गए। उसी समय आसन के कंपायमान होने से नाग कुमारों के अधिपति धरणेन्द्र ने यह जान लिया कि नमी और विनामी भगवान से याचना कर रहे हैं। यह जानते ही वह शीघ्रता से वहां आ पहुंचा। धरणेन्द्र ने विक्रिया के द्वारा भगवान का रूप धरकर नमी और विनमी के लिए 2 उत्कृष्ट विद्याएं दी। उन विद्याओं को पाकर वे दोनों उसी समय विजयात पर्वत पर चले गए। समान भूमि तल से 10 योजन ऊपर चलकर विजयात पर्वत पर विद्याधरों के निवास स्थान बने हुए हैं। उनके वे निवास स्थान नाना देश और नगरों से व्याप्त हैं तथा भोगों से भोग भूमि के समान जान पड़ते हैं। विद्याधरों के निवास स्थान से 10 योजन ऊपर चलकर गंधर्व और किन्नर देवों के हजारों नगर बसे हुए हैं। वहां से 5 योजन और ऊपर चलकर वह पर्वत अरहत भगवान के मंदिरों से आच्छादित है तथा नंदीश्वर द्वीप के पर्वत के समान जान पड़ता है। अरहत भगवान के उन मंदिरों में स्वाध्याय के प्रेमी चारण रिद्धि के धारक परम तेजस्वी मुनिराज निरंतर विद्यमान रहते हैं। उस विजयात पर्वत की दक्षिण श्रेणी पर रत्नुपुत्र संध्याद को आदि लेकर 50 नगरियां हैं और उत्तर श्रेणी पर गगन वल्लभ आदि 60 नगरियां हैं। ये प्रत्येक नगरियां एक से बढ़कर एक है, नाना देशों और गांवों से व्याप्त है, मटंबों से संकीर्ण है, खेत और पर्वतों के विस्तार से युक्त हैं, बड़े बड़े गोपुरों और अट्टालिकाओं से विभूषित है, सुवर्णमय कोटों और तोरणों से अलंकृत है, वापिकाओं और बगीचों से व्याप्त है, स्वर्ग संबंधी भोगों का उत्सव प्रदान करने वाली है, बिना जोते उत्पन्न होने वाले सर्व प्रकार के फलों के वृक्षों से सहित है, सर्व प्रकार की औषधियों से आकीर्ण है तथा सबके मनोरथों को सिद्ध करने वाली है। उनका पृथ्वी तल हमेशा भोग भूमि के समान सुशोभित रहता है। वहाँ के निर्झर सदा मधु, दूध, घी आदि रसों को भाते हैं। वहाँ के सरोवर कमलों से युक्त हैं तथा हंस आदि पक्षियों से विभूषित हैं। वहाँ की वापिकाओं की सीढ़ियाँ मणियाँ तथा सुवर्ण से निर्मित हैं। उनमें मधु के समान स्वच्छ और मीठा पानी भरा रहता है और वे स्वयं कमलों की पराग से आच्छादित रहती हैं। वहाँ की शालाओं में बच्चों से सुशोभित उन कामधेनुओं के झुंड बंधे रहते हैं, जिनकी की कांति पूर्ण चंद्रमा के समान है, जिनके खुर और सींग सुवर्ण के समान पीले हैं तथा जो नेत्रों को आनंद देने वाली है। वहाँ वे गायें रहती हैं जिनका की गोबर और मूत्र भी सुगंधि से युक्त तथा रसायन के समान कांति और वीर को देने वाला है। फिर उनके दूध की उपमा ही किसके दी जा सकती है। उन नगरियों में नील कमल के समान श्यामल तथा कमल के समान लाल कांति को धारण करने वाले भैंसों की पंक्तियां अपने बछड़ों के साथ सदा विचरती रहती है। वहाँ पर्वतों के समान अनाज की राशियां हैं। वहाँ की खत्तियों अनाज के रहने की घोड़ियों का कभी क्षय नहीं होता है। वापिकाओं और बगीचों से घिरे हुए वहाँ के महल बहुत भारी कांति को धारण करने वाले हैं। वहाँ के मार्ग धूलि और कंट से रहित सुख उपजाने वाले हैं, जिन पर बड़े बड़े वृक्षों की छाया हो रही है, जो सर्व प्रकार के रसों से सहित हैं। ऐसी वहाँ की प्याऊ है जिनकी मधुर आवाज़ कानों को आनंदित करती है। ऐसे मेघ वहाँ 4 मास तक योग्य देश तथा योग्य काल में अमृत के समान मधुर जल की वर्षा करते हैं। वहाँ की हेमंत ऋतु हिम मिश्रित शीतल वायु से रहित होती है तथा इच्छानुसार वस्त्र प्राप्त करने वाले के सुख के उपयोगी मनुष्यों के लिए आनंददायी होती है। वहाँ ग्रीष्म ऋतु में भी सूर्य मानो शंकित होकर मंद तेज का धारण रहता है और नाना रत्नों की प्रभा से युक्त होकर कमलों का विकसित करता है। वहाँ की अत्यंत रुचियों मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कराने वाली हैं तथा वहाँ की निर्मल दिशाएं निहार कोहरा आदि से रहित होकर अत्यंत सुशोभित रहती है। वहाँ ऐसा एक भी स्थान नहीं जो कि सुख से युक्त न हो। वहाँ की प्रजा सदा भोग भूमि के समान क्रीड़ा करती रहती है। वहाँ की स्त्रियाँ अत्यंत कोमल शरीर को धारण करने वाली है, सब प्रकार के आभूषणों से सुशोभित है, अभिप्राय के जानने में कुशल है, कीर्ति, लक्ष्मी, लज्जा, धैर्य और प्रभाव को धारण करने वाली है। कोई स्त्री कमल के भीतरी भाग के समान कांति वाली है, कोई नील कमल के समान श्यामल प्रभा की धारण है, कोई शिरीष के फूल के समान कोमल तथा हरित वर्ण की है और कोई बिजली के समान पीली कांति से शोभित है। वे स्त्रियाँ सुगंधि से तो ऐसी जान पड़ती मानो नंदन वन की वायु से ही रची गई हों और मनोहर फूल के आभरण धारण करने का ऐसी प्रतिभासित होती है मानो वसंत ऋतु से उत्पन्न हुई है। जिनके शरीर चंद्रमा की कांति से बने हुए के समान जान पड़ते हैं,
ऐसी कितनी स्त्रियां अपनी प्रभा रूपी चांदनी से निरंतर सरोवर भरती रहती हैं। वे स्त्रियां लाल, काले और सफ़ेद इस तरह 3 रंगों को धारण करने वाले नेत्रों से शोभित रहती है। उनकी चाल हंसनियों के समान है, उनके स्तन अत्यंत स्थूल हैं, उदरकृश है और उनके हाव भाव विलास देवांगनाओं के समान है। वहाँ के मनुष्य भी चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले हैं, शूरवीर हैं, सिंह के समान चौड़े वक्षस्थल से युक्त हैं, लक्ष्मी लंबी भुजाओं से विभूषित हैं, आकाश में चलने में समर्थ हैं, उत्तम लक्षण, गुण और क्रियाओं से सहित हैं, न्यायपूर्वक प्रवृत्ति करने में सदा संतुष्ट रहते हैं, देवों के समान प्रभा के धारक हैं, काम के समान सुंदर हैं और इच्छानुसार स्त्रियों से जहाँ तहाँ घूमते हैं। इस प्रकार जिनका चित्त विद्या रूपी स्त्रियों में आसक्त रहता है, ऐसे भूमि निवासी देव अर्थात विद्याधर अंतराय रहित हो विद्यार्थ पर्वत की दोनों मनोहर श्रेणियों में धर्म के फलस्वरूप प्राप्त हुए मनोवांछित भोगों को भोगते रहते हैं। इस प्रकार के समस्त भोग प्राणियों को धर्म के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हे भव्य जीवो, जिस प्रकार आकाश में सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, उस प्रकार तुम लोग भी अपने अंतरंग संबंधी अज्ञान अंधकार को नष्ट कर एक धर्म को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करो। इस प्रकार आष्ट नाम से प्रसिद्ध था रवि सेनाचार्य द्वारा कहे हुए पद्मचरित में विद्याधर लोक का वर्णन करने वाला तीसरा पर्व समाप्त हुआ।